नमस्कार, मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाई स्कोप। आज बेहद ही ख़ास दिन है। आज बता दें कि पूरे भारत में ईद मनाया जा रहा है। ऐसे में हम सैयद अबू दोजान के घर पे हैं, जो सीतामढ़ी के सूरसंड के विधायक हैं। आपको बता दें आरजेडी के भी नेता हैं। उनसे हम जानेंगे कि ईद पे वो क्या बोलना चाहते हैं, कैसे मनाते हैं। जी सर, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको। मैं आप लोगों को आपके पूरे चैनल के लोगों की ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज जो हम लोग 30 रोज़ा रखते हैं, 30 रोज़ा ख़त्म होने के बाद एक दिन ईद होती है और ईद में हम लोग सारे लोगों से मिलते हैं, सारे लोगों को मुबारकबाद देते हैं। सारे धर्म के लोग आते हैं जाते हैं, सभी को हम लोग मुबारकबाद देते हैं कि ये ईद का एक ऐसा मौका है कि इसमें किसी से गिला शिकवा नहीं, कोई दुश्मन भी है उसको भी गले लगाते हैं और उसको दोस्त बनाते हैं। और पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत बधाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को ईद की बहुत बहुत बधाई। साथ में हिंदू भाइयों को रामनवमी पे जो अभी साथ साथ है रामनवमी, उस पर भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अच्छे से रामनवमी और ईद दोनों मिलजुल कर मनाएं और आपस में मेल जोल रखें। और यही एक मेल जोल जो गंगा जमनी का तहज़ीब जो है, ये देश की एक जो हम लोग कहते हैं कि गंगा जमनी तहज़ीब जो है, यही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो एक साथ मिल के यही हमारे भारत की एक खूबसूरती है। और ये खूबसूरती ऐसी है कि जो इस खूबसूरती पे चार चांद लग जाता है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपस में मेल जोल रहे, आपस में टकराव रहे, लेकिन हम लोगों की कोशिश रहती है, हिंदू भाइयों की कोशिश रहती है कि हम लोग आपस में मिले, हर एक दूसरे के त्यौहार में आए जाएं। और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हिंदू भाई भी आते हैं, मुस्लिम भाई भी जाते हैं। और ये ऐसा त्यौहार है कि इस त्यौहार में किसी को गिला शिकला नहीं रहता है और सभी लोगों को हम लोग बधाई देते हैं, सवियाँ खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। तो यहाँ पर तो कहाँ इस तरह की बातें होती हैं। जो लोग हैं इस तरह के लोग जो आपस में तोड़ना चाहते हैं, उनके तोड़ने किस से तरह के लोग सर? आप भी जान रहे हैं जो लोग हैं जो नया नया स्टेट। लेकिन हमारे देश की जो जनता है, जो हिंदू धर्म के लोग मानने वाले हैं चाहे मुस्लिम धर्म के मानने, सब एक इंटैक्ट हैं। एक दूसरे में ऐसी मोहब्बत और खुलूस रहती है कि आज ही देखिए हम लोग के यहाँ सारे हिंदू मुस्लिम सारे भाई आए, गले मिले, हम लोग सेवैयाँ खिलाएं, ये सारी चीज़ एक दूसरे को मुबारकबाद दिया। इससे बढ़ के और क्या चीज़ हो सकता है। तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे इस ईद पे? मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और बहुत अच्छे से रहें, देश की तरक्की हो, देश की जनता की तरक्की हो और सारे लोग अच्छे से रहें, मिलजुल कर रहें। और यही मिलजुल कर रहने से हमारी देश की तरक्की होगी। ईद तो बहुत स्पेशल त्यौहार होता है आप लोग के लिए, तो कुछ ऐसा कि परंपरागत है जो आप लोग हमेशा करते हैं, या कोई इस बार कुछ खास है, कुछ नया है? नहीं नहीं, ऐसा नया नहीं है। वो हर साल हम लोग रमज़ान के रोज़ा ख़त्म होता है, ईद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। एक ही तरह का, उसमें कोई स्पेशल नहीं। वो ऐसे तो ईद ही स्पेशल है, रमज़ान ही तो सबसे बड़ा रमज़ान स्पेशल है। और रमज़ान सबसे बड़ा स्पेशल हमारे मज़हब में होता है जो 30 रोज़ा रखते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं उपवास। और 30 रोज़ा रखने के बाद उसके बाद एक दिन ईद आती है और ईद में सारे लोग खुशी मनाते हैं। यही सबसे बड़ा स्पेशल है। ये ईद का क्या मतलब समझते हैं सर, हमारे दर्शकों को ईद जो हम लोग एक महीना हम लोग जो इबादत करते हैं और इबादत जब ख़त्म हुई तो उसके बाद ईद सेलिब्रेट करते हैं। ईद सेलिब्रेट करते हैं, इसमें सारे लोगों को खाली अच्छाई की बात, एक महीना हम लोग अच्छाई की बात लोगों को कहते हैं। और वही ईद के रोज़ हम लोग सारे मज़हब के लोगों को बताते हैं अच्छे से रहो। जिस तरह हम लोग 30 दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करो, हर चीज़ हमारी इबादत में गुज़रती है। और यही इबादत को हम लोग चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी इंसान की इसी इबादत में
गुजर जाए और लोगों की भाईचारगी आपस में रहे। हम लोग पूरे रमज़ान में हम लोग यही दुआ करते हैं देश की तरक्की के लिए, लोगों के आपस में भाईचारगी के लिए। रोज़ा खोलने के बाद हम लोग जब दुआ मांगते हैं, नमाज के बाद दुआ मांगते हैं तो देश की भलाई के लिए मांगते हैं, देश की तरक्की के लिए, देश की जनता के लिए, वो सभी लोगों के लिए। ये पर्टिकुलर नहीं कि कि लोग कहते हैं कि मुसलमान अपने, नहीं, पूरे देश की जनता के लिए। हमारा देश ही तो सबसे बड़ा है। देश जब तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे, देश जब तरक्की नहीं करेगा तो हम भी नहीं तरक्की करेंगे। तो इसी तरक्की की दुआ मानते हैं। और ईद में हम लोग सारे भाईचारे लोग एक भाईचारगी और मेल मिलाप करके एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे के घर आते जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, सारे लोगों से। उसमें सारे धर्म के लोग रहते हैं, साथ घूमते हैं हम लोगों के साथ। जी, ईद तो ये तो आप संदेश देना चाहते हैं भाईचारे की, लेकिन ईद बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ होती हैं, पकवान होते हैं, व्यंजन होते हैं, तरह तरह के बनते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपका सबसे फेवरेट डिश कौन सा है? देखिए, हमारे यहाँ ईद में खाना पसंद करते हैं? तो अलग अलग डिशेस होते हैं हमारे यहाँ। जैसे ईद में हम लोगों के सेवैयाँ रहती हैं, फिर जैसे शीर खुरमा बनता है हमारे यहाँ, हम लोग के यहाँ ये हलीम बनता है साल्टेड में, नमकीन में, और भी इसमें कस्टर्ड है। ये सारी चीज़ें हैं अलग अलग तरह के, ये सब सभी फेवरेट हैं। हाँ। तो जैसे कि आपने देखा कि ईद का जो त्यौहार होता है वो बस पर्व नहीं, भाईचारे और मोहब्बत का भी पर्व है। और जैसे कि अबू दोजाना जी ने बोला कि सभी लोगों में भाईचारे की भावना रखनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम ये सबसे परे होके त्यौहार मनाना चाहिए। इसी का संदेश दे रहे हैं अबू दोजाना। और बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। मैं स्नेहा, कैमरा पर्सन सोनू के साथ, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।